27 वर्ष। जी गुरुजी। तो उस 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों देखिए आज की वीडियो में इस छोटे से लड़के ने कैसे हैरान करने वाले प्रश्न पूछे महाराज जी से। तो देखिए महाराज जी ने उनका कैसे दिया जवाब। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखते हैं गुरुजी क्या देते हैं इनका जवाब। श्री राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मेरे आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारी माता जी थी, माता गौरी, उन्होंने पति पाने के लिए व्रत रखा था, तीज का व्रत। तो उनको पति मिल गया, तो उसके बाद भी व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि जो व्रत रखे उनको अच्छा शिव जैसा भोला भाला पति मिल जाए। तो पति मिलने के बाद भी व्रत रखना जरूरी है? अब रखते हैं तो बुराई क्या है? श्रद्धा है, इसी बहाने व्रत रह लेते हैं, भगवान को उस दिन ज़्यादा याद कर लेते हैं। जी। जिस बहाने भगवान को याद किया जाए वो काम कर लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी। तो दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये आपसे था कि जो हमारे राम जी थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो यहाँ से जब यमुना के तट पर पहुँचे तो उस घाट का नाम था श्रृंगबेरपुर। तो श्रृंगबेरपुर से राम जी चले तो वो किस घाट पे जाके उतरे थे? श्रृंगबेरपुर से भगवान तमसा नदी पहली रात्रि विश्राम हुआ। जी गुरुजी। फिर श्रृंगबेरपुर पहुँचे। जी गुरुजी। फिर वहाँ से प्रयाग के पास गंगा जी पहुँचे। जी। पहले गंगा जी पहुँचे जी गुरुजी। जहाँ केवट से भेंट हुई। जी। तो इस स्थान का क्या नाम था गुरुजी? अब वो स्थान का नाम तो देखना पड़ेगा बेटा। गंगा का तट ही कहते हैं, गंगा के किनारे। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही है वो स्थान। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर के नाम से ही जाना जाता है। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही गंगा है, वहाँ पर प्रयागराज के थोड़ी पहले वो स्थान है। गुरुजी मैंने सुना ये है कि जब राम जी उस पार पहुँचे थे, हाँ। तो उन्होंने सीता मैया को देखा था। तो सीता मैया ने देखा कि इनके लिए उतरने के लिए घाट नहीं है। तो सीता मैया आके उन्होंने एक मुट्ठी बालू रख दी थी। तो उसको बालू का घाट ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते होंगे। मैंने आप वहीं के हैं क्या? नहीं गुरुजी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा है। सही है, सही सुना है तो सही होगा। जी गुरुजी। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की 16 वर्ष 16 वर्ष। लगभग। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी। तो उस 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि जी। सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरुजी। भगवान है ना, जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी हैं। गुरुजी। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी। भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों क्यों नहीं आते गुरुजी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा। भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी। जी गुरुजी। है ना, सब जी। भगवान हो जाएंगे जी गुरुजी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी, भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, जी। वही कृष्ण है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरुजी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। जी गुरुजी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक। ठीक है, जी।
ठीक है, आगे। अब मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी जी। कि आजकल ये धर्म को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो कौन इसके बारे में आपका क्या कौन कहना सा है? धर्म? तो ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरुजी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज़्यादा पुराना है, तो क्या सही है? भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, जी। हमें सूर्य नजर नहीं आता, मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। जी तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, जी हमसे बढ़िया कोई नहीं। जी गुरुजी। तो अब आप ही बताओ जी गुरुजी। कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी बस ये प्रश्न था गुरुजी, और मैं आपको देखने के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज जाके मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम आपके कथा 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है गुरुजी, जी। बहुत सता रही है। आज प्रश्न सता रही है? जी जी जी। आज प्रश्न सता रही है जी, ये इसका उत्तर मिला ही नहीं है। अच्छा। गुरुजी जब हम मंत्र करते हैं, आपके हर बात को फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं, 7वां महीना जाते जाते आपका जो है सारा यूट्यूब में देखकर गुरु मंत्र जो है, हम जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है, तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ